हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हालांकि आपको अब पढ़ाई तो कम ही होगी, क्योंकि कुछ चीज़ का इंतजार होता है ना, तो लगता है कि ये पूरा हो जाए तो उसके बाद पढ़ाई करूंगा, तो पूरा हो ही गया है ऐसा मानिएगा। बीएसटीसी 2023 की जो काउंसलिंग का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। जो भी बीएसटीसी 2023 का रिजल्ट आया था, तो आपको हमने बताया था कि ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट से ये पता नहीं चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट साथियों आपका क्या है, एक प्रकार से परिणाम है, अंक है, ठीक है। कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए ये दर्शित करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब क्या होगा, आप अपने रिजल्ट के आधार पर आपको विश्वास होगा कि हाँ मैं लायक हूं या नहीं हूं, मैं कॉलेज भरूं या नहीं भरूं। उसके आधार पर आप विकल्प मांगेंगे, ठीक है। इन्होंने विकल्प मांगे हैं कि भरिए आपको क्या चाहिए। आप कॉलेजेस भरेंगे कि मुझे इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तब वापस से जो दोबारा रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो डायरेक्ट आपको कॉलेज का नाम दिखाया जाएगा कि वहां पे जाकर एडमिशन लीजिए, नहीं हुआ हुआ तो मना कर दिया जाएगा। तो साथियों, काउंसलिंग का कैलेंडर जारी हो चुका है। बहुत से मुद्दों पे बात करेंगे, काउंसलिंग कितने नंबर वालों को करानी है, कितने कॉलेज भरने हैं, ये भी विशेषकर ध्यान रखना, ऑल राजस्थान करना है कि नहीं करना है। और कॉलेज भरने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल लॉक का, वो करनी या नहीं करनी, उसका कितना नुकसान है, कितना फायदा है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, कार्यालय समन्वयक प्री डिलीट परीक्षा व पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया है साथियों। क्या होगा, 3,000 रुपए आपको देने होंगे। अब ई मित्र पर आपको 3,000 रुपए जमा कराने होंगे। उसके बाद आपको कॉलेज भरने का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो कुछ नहीं, ये 3,000 रुपये आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे और 13,000 रुपये और लगेंगे, 16,555 फीस होती है, ठीक है। तो ये 3,000 आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे। और अगर साथियों आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 200-400 रुपये जो भी होती है एक फिक्स राशि, उसकी कटौती करके बाकी बचे पैसे आपको वापस दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यूं नहीं कि 250 नंबर आ रहे काउंसलिंग करा देते पैसे वापस आएंगे, बहुत टाइम से आता है। 2022 वाला रिफंड अभी तक बच्चों के नहीं आया है, ठीक है ना। 1 साल हो गया लेकिन अभी तक पैसे वापस नहीं आए। कुछ बच्चे ऐसा भी है, सर 2021 में सारा मामला तो सही था लेकिन नहीं आया, ये पैसा क्या करूं। तो रिफंड आने में काफी दिक्कत होती है, साल 1.5 साल का समय लगता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूं नहीं कि बस घर वाले ने 3,000 दे दिए लगा दिए, ठीक है, वापस आने में काफी क्या है, समय लगेगा। तो बात करते हैं 3,000 रुपये का साथियों, आपको भुगतान करना होगा। और आपको क्या है, छह खुद कॉलेज कोई नहीं भरेगा। ई मित्र वाला 100 रुपये ले रहा है, दो उसको। ई मित्र वाला 150 रुपये फॉर्म भरने का ले रहा है, दो, वो भी कमाई करने के लिए बैठा है, ठीक है। लेकिन उसको नॉलेज है कैसे भरना है, क्या भरना। आपको पता नहीं है, फर्स्ट बार भरना सीखोगे, गलत करके खड़े रह जाओगे, फिर कॉलेज मिलेगी नहीं। तो ये लालच नहीं करना, ठीक है। 100-150 दो, लेकिन काम आपका 1%, 100% अच्छा होना चाहिए। 1% की भी अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। 3,000 रुपये है साथियों, ई मित्र पर आप देंगे। 6 तारीख से, यानी कि आज से लेकर 17 तारीख तक आपके क्या है, फीस जमा करवानी होगी। और क्या है, 18 तारीख तक आप कॉलेज भर सकते हैं। तो ये मानो कि भाई 17 तारीख तक आप कॉलेज भर लीजिए, क्योंकि फीस वगैरह जमा कराने की लास्ट है 17 तारीख है। पहले 3,000 रुपये फीस जमा होगी, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे आपको कॉलेज भरने की। तो काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है, 18 तारीख क्या साथियों, 18/10/2023 तक आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। हो सकता है नवंबर के अंदर आपको इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल जारी हो चुका। अब बात करते हैं किस किस को काउंसलिंग करानी चाहिए। सबसे पहली बात है कि काउंसलिंग कौन करवाए, ठीक है। कित पढ़ा पढ़ करे हो तो, हाँ। कितने नंबर वाले हैं, कितने नंबर वाले हैं, वो क्या करवाए, काउंसलिंग कराए, उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो, काउंसलिंग साथियों, अगर आपके एससी और एसटी से 300 प्लस नंबर है, सभी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों करवानी वो भी आगे बताऊंगा। एससी और एसटी कैटेगरी से वो 300 प्लस नंबर है, सभी क्या करवा दीजिए, काउंसलिंग करवा दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी दूसरे है जैसे ओबीसी है, जनरल है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये वाली जो कैटेगरियां हैं जिनके भी 350 प्लस नंबर है, वो काउंसलिंग करवा दीजिए। देखो, अब यूं नहीं है कि सर ने कहा कि 350 प्लस 50 नंबर है काउंसलिंग करा दो, मतलब 350 में कॉलेज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो सर कॉलेज नहीं मिलेगी तो काउंसलिंग करवाने का क्यों कह रहे हो, क्यों हमारे 3,000 अटका रहे हो। देखो, काउंसलिंग कराने के बाद कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कैसी उत्पन्न हो सकती है, ये अपनी सेफ्टी के लिए, कॉलेज तो नहीं मिलेगी, 100% तय है कि एससी एसटी में 300 नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिलेगी।
लेकिन फिर भी क्यों करानी, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है। ये बीएचटीसी वाले क्या करते हैं, 2-3 साल में कभी कॉलेजें बढ़ाते हैं, सीटें बढ़ाते हैं। उस कंडीशन में हो जाए कि भाई वो क्या है, 5-6 कॉलेज नए ऐड कर ले तो 500-600 सीटें और बढ़ जाए। क्या सर 500-600 सीटें और बढ़ने से इतनी मेरिट नीचे आ जाएगी क्या, 300 तक नहीं आएगी। 500-600 सीटें बढ़ने से कोई 3 नंबर मेरिट नीचे खिसकेगी, इससे ज्यादा नहीं खिसकेगी। तो फिर काउंसलिंग कराने का क्यों कह रहे हो, बच्चे का स्वार्थ है। किसी बच्चे के 10 में से अगर 1 नंबर भी आया है ना, वो आपसे पूछेगा सर मेरे नंबर कैसे, उसको कहेंगे ना ठीक है, तो उसको शांति, उसको ये नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं 10 में से 1, घटिया नंबर है, पढ़ाई नहीं की है ये दर्शाता है, बेकार नंबर है। लेकिन आप उसको कहने चाहोगे बेकार है, घटिया है, कल जो फंक्शन है उसमें तुझे नहीं आना। बाकी वाले जिनके अच्छे नंबर आए उनको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसके 8+ है उसको क्या देंगे, इनाम देंगे। तो ये बच्चा पूछता सर जो कल फंक्शन है उसमें मैं भी आऊं क्या, तो इसको इनाम तो नहीं मिलेगा लेकिन ये आ सकता है, तो ये खुश रहेगा। सीधा मना कर दे कि तेरा इस चीज से कोई लेन देन नहीं है, तू बाहर हो गया, फेल हो गया, तो बुरा लगता। तो वही बात है और कुछ नहीं है, मानवीय स्वभाव है, बाकी नहीं होगा सिलेक्शन तो। बाकी मेरा तो ये मानना है कि जिनके 350+ नंबर है एसटी एससी में, वो काउंसलिंग करवाते तो संभावना बनती है। जनरल के अंदर 300 क्या है, 372+ है, वो काउंसलिंग करवाते तो संभावना बनती है। ईडब्ल्यूएस एमबीएम इसके अंदर 360+ वाले ही काउंसलिंग कराए तो ही संभावना बनती है। बाकी वालों के पैसे अटकने वाले और कुछ नहीं है, साल 1.5 साल बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। बात काउंसलिंग क्या है, सबको करानी है, मतलब रिस्क है आपका, 3,000 रुपये 1 साल तक अटके हुए रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप काउंसलिंग कराइए। ठीक है, बाकी जिनको सेफ स्कोर वगैरह बता रखा है, कट ऑफ वगैरह बता रखी, देख लो उसमें आपका नंबर बैठ रहा है तो आपको तो करवानी ही करवानी है। कम से कम क्या है, 300 नंबर प्लस वाले और 350 नंबर प्लस वाले क्या है, काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कॉलेज बनने। तो देखो, 2 बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक के 430 नंबर है। ठीक है, अब एक सच्चाई बताऊं क्या, मेरिट भले कुछ भी बताई गई हो हमारे द्वारा, लेकिन तो जब 2021 की मेरिट रही है ना, इससे भी ये ऊंची रहेगी। ठीक है, 2020 वाली के समान रहेगी। ठीक है, पिछली बार 430 पर एक बच्चे को फर्स्ट चॉइस नहीं मिली थी, तो बच्चा कह रहा है मेरिट ऊंची रहेगी क्या, तो फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलती कैसे, उसकी अपन अभी बात कर लेंगे। ठीक है, पहले देख लो, एक बच्चा है जो कह रहा है कि सर मेरे 430 नंबर है, मैं तो ऑल राजस्थान नहीं करूंगा, मैं तो खुद को होशियार मानता हूँ कि मेरे तो इतने नंबर है, इतने किसी के आए नहीं होंगे राजस्थान के अंदर, तो मैं क्यों ऑल राजस्थान करूँ। दूसरा एक बच्चा जिसको कह रहा है सर 381 नंबर है, किनारे पर हूँ, होगा या नहीं होगा, तो मैं और राजस्थान करूंगा। तो दोनों को सलाह है, कॉलेज दोनों को कैसे भरनी है, चाहे आपको लग रहा है कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा वो हो, या चाहे लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, दोनों को कॉलेजें कैसे भरनी है। ठीक है, किस प्रकार से कॉलेजें भरनी, देखो कॉलेजें क्या करनी साथियों, पहले आप क्या कीजिएगा, भाई ये कह रहा है कि मैं ऑल राजस्थान नहीं करूंगा, आपकी धारणा ये है कि अगर ऑल राजस्थान करते तो राजस्थान में कहीं भी दे देंगे, नहीं देंगे कहीं भी। लिस्ट कैसे चेक होगी, देखो पहले आपकी पसंदीदा कॉलेज कौन सी, आप कौन सी कॉलेज लेना चाहते हो वो भर दो। जैसे ये पहले नंबर आपने कह दिया कि मेरे को तो ये कॉलेज चाहिए, यही मिलनी चाहिए, तो ये भर के फिर आप ऑल राजस्थान 9 पे मत करो क्लिक। अगर आप ये भर के ऑल राजस्थान 9 पे क्लिक करते हो, मान लिया इस कॉलेज में 50 सीटें, क्या राजस्थान में आपसे ज्यादा नंबर वाले 50 बच्चे नहीं मिलेंगे क्या, 5,000 मिलेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने भी यही कॉलेज मांग ली, तो इसकी तो सीटें फुल हो गई। इसकी सीटें फुल हो जाती, पहले कॉलेज की लिस्ट चेक की जाती है कि किस बच्चे ने कौन सी कॉलेज भरी है। जब लिस्ट से उसको कोई कॉलेज नहीं मिल पाती, तब देखते हैं कि अब ये ऑल राजस्थान में लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। आपने कह रखा ऑल राजस्थान नो, मतलब आउट, जाओ घर पे, कोई कॉलेज नहीं है आपको। नंबर कितने हैं, 450। ये समस्या ना हो इसलिए क्या करना है, पहले अपनी पसंदीदा कॉलेज भर लो। मैं अभी आपको यहाँ पे मामला सारा बता रहा हूँ क्या करना। पहले अपनी पसंदीदा कॉलेज भर ली, जैसे 1 नंबर ये भर ली, 2 नंबर ये भर ली, 3 नंबर ये भर ली, भाई 5-7 तो आपकी पसंद होगी होगी कॉलेजों की, कोई एक पे टिक के बैठना नहीं है। ठीक है, ऐसे भर ली, उसके बाद रैंडमली भर लो। ठीक है, अब ये 430 नंबर वाला ना, इसको कम से कम 20 कॉलेज भरनी भरनी है, उसके बाद ऑल राजस्थान करना है। ठीक है, अब देखो फिर ऑल राजस्थान का पूछे, वहां पे यस कर दो। इससे क्या होगा, सर आपने तो ऑल राजस्थान यस कराया, मतलब सीधा राजस्थान में कहीं भी देंगे, नहीं देंगे। कैसे लिस्ट चेक होगी, पहले आपके नंबर देके जाएंगे 430 नंबर। ठीक है, क्या मांगा आपने, पहली कॉलेज में देखा जाएगा, पहली कॉलेज में आपसे ज्यादा नंबर वालों को कॉलेज आवंटित कर दिए, उसके बाद भी पीछे कॉलेज में सीट बची है क्या। अब इसमें 50 सीटें हैं, आपसे ज्यादा नंबर वाले 50 बच्चों ने ये कॉलेज मांग ली, तो उनको दे दी जाएगी क्योंकि उनके नंबर आपसे ज्यादा है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको पहले दिया जाएगा। ठीक है, उसको दे दी तो आपकी सीट खाली नहीं बची। अगर इसमें सीट खाली होगी तो सीधी आपको पहले नंबर की मिल जाएगी, बात खत्म। उसको कोई मतलब नहीं कि आपने ऑल राजस्थान किया कि नहीं किया, ऑल राजस्थान बाद में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो देखो
उसके बाद अगर इसमें सीट खाली नहीं है तो फिर ये चेक करेगा दूसरी कौन सी मांगी, मान लिया इसमें भी खाली नहीं है, तीसरी चेक करेगा ये कौन सी मांगी, मान लिया चौथी में खाली हो गई तो चौथी दे दी जाएगी। ऐसे चेक होती होती आएगी लिस्ट आपकी वरीयता क्रम के अनुसार, स्पष्ट लिखा हुआ होता है वरीयता क्रम के अनुसार लिस्ट बननी है। चौथी में हो गई, चौथी मिल गई, बस बात क्लियर। ठीक है, अगर मान लिया कि आपने लिस्ट के अंदर 20 कॉलेज भरी और किस्मत अपनी घटिया निकल गई कि अपने से ज्यादा वाले बच्चे थे, कम नंबर वालों के साथ ऐसे ही होगा, ये है ना, ये 20 का 50 भर लेंगे ना, फिर भी उनमें से मिले नहीं मिले संभावना बहुत कम बढ़ती। ठीक है, और राजस्थान तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी कॉलेज की लिस्ट चेक करते करते अगर बाय द वे ऐसा हो गया कि आपने जो जो कॉलेज भरी है उसमें एक भी सीट खाली नहीं है, अब सबसे लास्ट में वो देखते हैं कि ऑल राजस्थान किया हुआ है तो इसको कहीं पे भी कॉलेज दे दो, और ऑल राजस्थान नहीं किया हुआ तो कॉलेज मिलेगी नहीं इसको। वो सेफ्टी बटन है ऑल राजस्थान। समझ के बात को, यूं नहीं कि डायरेक्टली ऑल राजस्थान में कहीं भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले जो आपने लिस्ट भरी वो चेक होगी, तो आपके ज्यादा नंबर है, भले ही आपके 450 नंबर है, तो भी आपको ऑल राजस्थान करने में दिक्कत क्या है? क्यों? क्योंकि आपने तो, आपको विश्वास है पहले मिल जाएगी तो मिल जाएगी, तो बस पहले मिल जाएगी, तो लास्ट तक तो मामला आएगा ही नहीं है ऑल राजस्थान तक, तो ऑल राजस्थान तो सबसे बाद में चेक होगा, तो समस्या ही नहीं है आपके। तो क्या करना है, इस प्रकार से क्या होगा, जैसे आपके 450 नंबर है तो आपकी कॉलेज चेक होगी, लिस्ट चेक होगी, पहले लिस्ट में इसी में खाली है तो बस यही आपको मिल जाएगी, नीचे वालों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अपनी सेफ्टी के लिए ऑल राजस्थान बटन को आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये एक सिर्फ सलाह है, मार्गदर्शन है, इसको आपके ऊपर किसी प्रकार से थोपा नहीं जा रहा, करना कोई आपको ये जरूरी नहीं कहा जा रहा, आप अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है साथियों, दो बच्चे हैं, कॉलेज कैसे भरनी है अब उसकी बात बताऊं। ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी, बीएसटीसी पीटीटी का क्या नियम होता है कि कॉलेज है ना, कॉलेज जितनी आपने फील की है उसके आधार पर आपको क्या होगा, चेक होगा। जैसे देखो मान लो एक बच्चा जिसके नंबर है 383, कितने नंबर है 383, एक बच्चा जिसके नंबर कितने 381। मुझे बताओ इन दोनों में से अगर किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो किसका होगा सिलेक्शन? ऑब्वियसली बात है सर, हाँ मतलब 84 कर लो यार, 3 नंबर का गैप रख लो। ठीक है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है सर, 384 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 81 वाले का नहीं होगा क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी होगा, इसी बीएसटीसी में ऐसा भी होगा कि 384 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा और 381 वाले का होगा। वो कैसे होगा देखो इधर। ठीक है, बीएसटीसी वाले कहता है कि देखो साहब हमें मतलब एक पहले हम आपकी कॉलेज की लिस्ट मिलाते हैं, उसके बाद ऑल राजस्थान देखते हैं। इस बच्चे ने क्या किया, मेरे तो 384 बढ़िया नंबर है, दोनों गए साथ में ई मित्र पर, 384 बढ़िया नंबर है कि यार मैं तो 15 कॉलेज भरता हूँ फिर ऑल राजस्थान कर लेता हूँ। इसने साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलेजें भरी, ऑल राजस्थान करके क्या कर दिया, यस करके आ गया। मतलब ये सोचते हैं कि ऑल राजस्थान यस किया तो राजस्थान की सारी कॉलेजें आ गई है, भरनी इसमें क्या जरूरी, भरनी जरूरी है। देखो अभी ये बच्चा के नहीं नहीं यार मेरे थोड़े नंबर कम है, मैं एक काम करता हूँ मैं 20 कॉलेजें भर लेता हूँ उसके बाद ऑल राजस्थान करता हूँ। इसने वापस ऐसे करके 20 कॉलेजें भरी, फिर क्या कर दिया, ऑल राजस्थान कर दिया। बताओ किसका नंबर आएगा, उसका आएगा। लेकिन अगर वहां पे, अब देखो नंबर तो इसी का आएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत काम कर जाए, इस बच्चे के साथ मान लो ऐसा हो जाए, नहीं होना चाहिए लेकिन बुरा से बुरा क्या हो सकता है, पहली में भी सीट खाली नहीं, दूसरी में भी खाली नहीं, ऐसे कर करके मान लिया कि 15वीं कॉलेज तक कोई सीट खाली नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद वो रेंडमली ऑल राजस्थान का ऑप्शन देखा जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये वाला बच्चा है, मान लो कि इसने ऐसे ऐसे कॉलेजें भरी है, ठीक है, और जैसे होती नहीं है किस्मत, ये ट्रिक बहुत कम काम करता है, आप ऐसा मत सोचना हम सब ऐसा कर लें, बहुत कम काम करता है, लेकिन ध्यान रखना क्या पता अपने पल्ले में पड़ जाए ऐसी किस्मत। मान लिया कि इसके 20 कॉलेजें भरने के बाद इसने इसके 18वीं कॉलेज के अंदर एक सीट खाली थी, और उस कॉलेज की सीट इससे ज्यादा नंबर वालों में से किसी ने नहीं मांगी, इसने भी वो सीट नहीं मांगी। ठीक है, और वरीयता क्रम में इसके वो कॉलेज भी नहीं है, जबकि इसके वरीयता में वो कॉलेज है, तो हो सकता है वो सीट इस बच्चे को दे दी जाए, ये सिलेक्शन से वंचित रह जाए, इसका भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या होगा, और आगे और क्या होगा, जैसे मान लो 381 की मेरिट रहती है और आपके भी 381 नंबर है, तो आप कहेंगे सर मेरिट तो 381 की रही थी, मेरे भी 381 थे, क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मेरिट का एक आंकड़ा 381 है, कहीं पे अल्फाबेट के हिसाब से ले लिया जाता है, कहीं पे जन्म डेट के हिसाब से ले लिया जाता है, इसमें आपकी वही वरीयता क्रम रहेगा। जिसने ज्यादा कॉलेजें भरी होगी, जैसे मान लो 381 की मेरिट रहती, तो क्या 381 वाला सबका सिलेक्शन होगा? नहीं, आधों का हुआ आधों का नहीं हुआ, जहां से सीटें हुआ हुई वहां से कट मारते हैं, फिर देखते हैं लास्ट वाले बच्चे के नंबर कितने, 381, बस ऐसे ही। ठीक है,
यूं नहीं कि अच्छा 381 मेरिट रखनी तो 381 वाले सबको, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन हो गया और इसका नहीं होगा। तो ये होगा किसका, जिसने कॉलेजें क्या भर रखी हो, कॉलेजें ज्यादा भरी है। उसके बाद देखो ऑल राजस्थान तो इसने भी किया, ऑल राजस्थान तो इसने भी किया, लेकिन इसने कॉलेजें ज्यादा भरी, इसने कॉलेजें क्या, जैसे इसने 30 कॉलेजें भरी है, इसने भरी है 25 कॉलेजें, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। कट ऑफ 381 की रही, लेकिन इसका होगा और इसका नहीं होगा। इसकी वरीयता में क्या थी, लिस्ट ज्यादा थी। क्लियर, सॉरी, इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या अच्छे प्रकार से काउंसलिंग करानी। काउंसलिंग में होता क्या साथियों, बच्चे सारा काम ई मित्र पर छोड़ देते हैं, देखते हैं नहीं, ध्यान रखते नहीं है, लापरवाह है। वहां जाके भी मतलब यूं ऑर्डर देते हैं, होटल पे जाके कैसे देते हैं, रेस्टोरेंट में वैसे ऑर्डर देते हैं, मेरी कॉलेज है भरो और बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, ई मित्र वाला कॉलेज है भरे, देखो पहले कौन सी भरी, दूसरी कौन सी भरी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही भरा गया है क्या, वो देखना है, ठीक है। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल लॉक करें या नहीं करें। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, क्या कि अगर हम प्रोफाइल लॉक नहीं करेंगे तो हमारी कॉलेज में उड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लॉक करना जरूरी नहीं है। लॉक में क्या होता है, आप लॉक कर दी प्रोफाइल तो उसके बाद फेरबदल नहीं कर सकते। मान लो पहले आपने बी नाम की कॉलेज 1 नंबर पे भरी थी और 2 नंबर पे सी नाम की भरी थी, अब आपको लगा यार सी वाली मेरे को 1 नंबर पे भरनी है, लेकिन आप आपने लॉक कर दी, तब आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन लॉक नहीं की तो आप जब चाहो, काउंसलिंग बंद होने से पहले पहले जब चाहो कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं भर सकते हो, हटा सकते हो। तो ये फायदा रहेगा भाई दिमाग में। आप कहीं जा रहे थे, कोई पहचान वाली कॉलेज ही मिल गई गाड़ी में, कहा मेरे BSTC की कॉलेज है, आपको यार तेरी कॉलेज भरूं, क्या पता मिल जाए तो अपने तो मजे पड़ जाए। कोई दोस्त ने कह दिया मैंने वो भरी है, तेरे को मैं भी यार ये भरनी, मुझे भी ये भरनी, तो वो सारी सुविधा है, इसलिए लॉक नहीं करना है, ठीक है। लास्ट डेट होती है ना, उस समय ये अपने आप लॉक हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही लॉक हो जाएगा, अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉक करने वाली झंझट नहीं करनी लॉक में, पहली बात तो ये है। आपके मन में 10 विचार आएंगे, 10 निर्णय लोगे आप, इस काउंसलिंग चल रही तब तक ये भरो, नहीं नहीं ये भर लो, नहीं नहीं ये भर लो। इसके लिए बाद में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए लॉक नहीं करना है, ठीक है। बाकी संशोधन आपने करा दिया होगा। मैं किन किन मुद्दों पे बात करने आया था, कितने कॉलेज भरे बता दिया, ऑल राजस्थान करना है, सबको करना है ऑल राजस्थान, ठीक है। हाँ, और कितने कॉलेज, क्योंकि ऑल राजस्थान का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसका एक भी नहीं है, एक भी नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑल राजस्थान में कहीं भी मिलेगी, नहीं, पहले आपकी लिस्ट चेक होगी, उसके बाद फायदा ये क्या है, इसका फायदा है, फायदा क्या, नुकसान एक भी नहीं है। फायदा क्या है, अगर आपने जो लिस्ट भरी उस लिस्ट में कोई भी कॉलेज में सीट खाली नहीं है, फिर आपने ऑल राजस्थान किया हुआ तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। कितने कॉलेज भरे तो देखो, ज्यादा से ज्यादा भरो, जितना भर सकते हो उतने भरो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके ज्यादा भरे हुए होंगे वो ज्यादा बेनिफिट के अंदर रहेगा, जिसके कम भरे हुए होंगे उसको फायदा भी क्या होगा, कम होगा। काउंसलिंग कितने वाले कराए, 350 प्लस वाले सारों को करवानी है, ठीक है। और कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, जो चीज थी वो आपको बता दी। अब प्रोफाइल खुल नहीं रही है, कॉलेज भरी नहीं जा रही है, तो ये बेटा टेक्निकल वर्क होते हैं, ठीक है। ये ई मित्र वाले का काम होता है, ये हमारा काम नहीं होता है, प्लीज, ठीक है। इसके लिए आप कॉल या मैसेज नहीं करोगे। एक हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या होता है, हमारे कोर्स से संबंधित, हमारे पढ़ाने से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है वो बताओ। आप वहां पे फोन करते हो, हेलो सर मेरे आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, क्या करूं, अरे भाई नहीं बना हुआ तो हम थोड़ा ही बताते हैं आधार कार्ड कैसे बनाते हैं। आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने ई मित्र पे जाओ, उसको पूछो कैसे बनाना, वो प्रोसेस बताएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो चीजें ई मित्र वाले का काम ई मित्र वाले से करवाओ, हमारा यहाँ पे मार्गदर्शन का काम है। कोई दिक्कत है कि सर ये बात समझ में नहीं आई कैसे करानी है, वो बताओ। और मैंने कुछ ऐसा रखा ही नहीं है पीछे जो आपको समझ में नहीं आए। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।